एक्सरसाइज 10.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई, यानी कि अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट कहने का मतलब कि दोनों का साइज सेम है तो उसके रेडियस भी सेम होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर दो सर्कल का साइज सेम है तो उसके रेडियस भी इक्वल होंगे। ठीक है, यही पहला लाइन में बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। कहने का मतलब कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स जब हम लोग ले लिए उसमें जब दो इक्वल कॉर्ड्स खींचेंगे, कॉर्ड्स समझते हैं ना आप लोग, जब सर्कल पे दो पॉइंट को मिलाया जाता है तो वो कॉर्ड्स कहलाता है। तो यहाँ पे एक कॉर्ड्स हम लोग कॉर्ड ड्रॉ कर लिए। अब सेम इसी लेंथ का कॉर्ड हम लोग यहाँ भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये दोनों जो कॉर्ड हैं वो सेंटर के साथ इक्वल एंगल बनाएगी, यानी कि यहाँ पे जितने डिग्री का एंगल बनेगा उतना ही डिग्री का एंगल यहाँ भी बनेगा। यही हम लोगों को प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है समझ गए ना, कि जब दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल में हम लोग दो इक्वल कॉर्ड्स लेते हैं तो वो दोनों सेंटर के साथ इक्वल एंगल बनाती है। ये हम लोगों को प्रूव करना है। बहुत ही आसान प्रूव है इसका। देखिए, पहले तो दो सर्कल हम लोग को बना लिए हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल। पहले सर्कल का सेंटर C है, दूसरे सर्कल का सेंटर L है, और AB जो कॉर्ड है सेम इसी लंबाई का कॉर्ड MN भी है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए प्रूव क्या करना है। टू प्रूव यही ना करना है कि एंगल ACB यानी कि ये एंगल और एंगल MLN यानी कि ये एंगल इक्वल है। एंगल ACB इक्वल टू एंगल MLN। ठीक है, देखिए नाउ in triangle ACB and triangle MLN, in triangle ACB and triangle MLN। ठीक है, देखिए इस ट्रायंगल का AB इस ट्रायंगल के MN के इक्वल होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि दोनों सर्कल का कॉर्ड इक्वल है तो AB MN के इक्वल होगा। तो लिखिए AB इक्वल टू MN, और ये बात क्वेश्चन में बोला गया है इसलिए यहाँ पे लिख लीजिए गिवन। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके रेडियस भी इक्वल होंगे, तो ये जो AC रेडियस है वो LM के इक्वल होगा। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? AC एक रेडियस है, सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट को अगर कोई लाइन छूता है तो वो रेडियस ही है ना। तो AC मेरा एक रेडियस है और LM मेरा रेडियस है, और दोनों सर्कल सेम साइज के हैं इसलिए AC और LM इक्वल हो जाएगा, इक्वल रेडियस होगा, AC इक्वल टू LM। ठीक है, अब देखिए CB या BC ये भी तो एक रेडियस ही है ना, क्योंकि सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट को ये छू रहा है तो ये भी एक रेडियस है। अब LN भी तो एक रेडियस है तो CB हो जाएगा LN के इक्वल, CB इक्वल टू LN। देखिए साइड बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल LMN। समझ रहे हैं ना? तो लिखिए बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल LMN या MLN। ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल MLN। बात क्लियर है? अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो इक्वल होंगे ही, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। यानी कि देखिए इस ट्रायंगल में AB इस ट्रायंगल में MN के इक्वल है, AB MN के इक्वल है, यानी कि AB के सामने का ये एंगल MN के सामने के इस एंगल के इक्वल होगा। ये दोनों मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो लिखिए एंगल ACB, देयरफॉर एंगल ACB इक्वल टू एंगल MLN इक्वल टू एंगल MLN, और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो यहाँ पे लिख दीजिए CPCT यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्लियर है? बस इतना ही चीज तो प्रूव करना था। कितना आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। कहने का मतलब कि जब दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स यानी कि दोनों का साइज सेम होगा, दोनों का रेडियस इक्वल होगा, तो जब दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल में जो कॉर्ड्स हैं यानी कि इस सर्कल का जो कॉर्ड है वो सेंटर के साथ जितने डिग्री का एंगल बना रहा है, मान लेते हैं कि ये मेरा सेंटर है और सेंटर के साथ ये जितने डिग्री का एंगल बना रहा है सेम उतने ही डिग्री का एंगल इसका जो कॉर्ड है वो बना रहा है।
यानी कि मान लेते हैं ये ए सी बी है, तो एंगल ए सी बी जो है यानी कि ये एंगल, ये मान लेते हैं पी क्यू, ये आर है, तो एंगल पी क्यू आर के इक्वल होगा। यानी कि इसका कॉर्ड सेंटर के साथ जितने डिग्री का एंगल बना रहा है उतना ही डिग्री का एंगल इसका जो कॉर्ड है, इस सर्कल का जो कॉर्ड है सेम उतने ही डिग्री का एंगल सर्कल के साथ बना रहा है। तो ये प्रूव करना है कि इस दोनों सर्कल का जो कॉर्ड है वो इक्वल होगा, यानी कि ए बी इक्वल टू पी आर प्रूव करना है। सिंपल सी बात है, प्रूव करना है, बहुत ही आसान। देखिए एक सर्कल ले लिए हैं जिसका सेंटर है ए, अब सेम इसी साइज का सर्कल हम लोग एक ले लिए हैं जिसका सेंटर है P। अब इसके कॉर्ड को हम लोग BC ले लिए हैं और इसके कॉर्ड को हम लोग ले लिए हैं QR। ठीक है, अब क्वेश्चन में दे रखा क्या है वो हम लोग पहले लिख लेते हैं। गिवन एंगल BAC यानी कि ये एंगल इक्वल टू एंगल QPR, यानी कि ये एंगल इक्वल टू एंगल QPR। ये दोनों एंगल इक्वल दे रखा है और प्रूव क्या करना है कि BC इक्वल टू QR। टू प्रूव BC इक्वल टू QR, BC QR को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, देखिए अगर इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो मेरा काम बन जाएगा। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल PQR। देखिए ट्रायंगल ABC में एक बात बताइए आप लोग, ये दोनों सर्कल जो है कॉन्ग्रुएंट है यानी सेम साइज के हैं, तो इसके रेडियस भी इक्वल होंगे। यानी कि AB एक रेडियस है। रेडियस क्या होता है कि सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट को अगर छूता है तो वो रेडियस है। तो AB जो है इस ट्रायंगल का AB इस ट्रायंगल के PQ के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि PQ भी तो एक रेडियस है और दोनों सर्कल सेम साइज के हैं, तो इसके भी रेडियस और इसके रेडियस दोनों इक्वल होंगे। तो AB इक्वल टू PQ, AB इक्वल टू PQ। अब AC भी तो एक रेडियस है, तो AC इक्वल टू PR, ये भी एक रेडियस है, तो AC इक्वल टू PR, AC इक्वल टू PR। अब देखिए एंगल BAC यानी कि ये एंगल QPR यानी कि ये एंगल दोनों इक्वल है, ये दे रखा है क्वेश्चन में ही। तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल QPR ये गिवन है। ठीक है, अब देखिए दो साइड और एक एंगल, तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स तो इक्वल हो ही जाएंगे, यानी कि दो साइड इक्वल है तो तीसरा BC इसके तीसरा QR के इक्वल हो जाएगा, यानी कि BC इक्वल टू QR, BC इक्वल टू QR। ठीक है, CPCT यहां लिख दीजिए, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और यही तो प्रूव करना था। क्लियर है बात?